कि आप पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहें और उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को दुख भरे जीवन से खुशहाली जीवन में ले आएं, क्योंकि उनकी बातें तुम अगर उनकी बातों को फॉलो करोगे तो तुम एक ही महीने में अपनी पूरी ज़िंदगी में चेंज पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त यात्री दानिश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। अगर आपको अच्छी लगें तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मित्रों, मुझे आप एक चीज़ बताओ, क्या आपकी पहुंच किसी बड़े आदमी के साथ है? क्या आप किसी बड़े आदमी को या किसी ऊपर वाले आदमी को जानते हो, जो मतलब कुछ चीज़ें हमारे इतिहास या हमारी किसी मान के चलो कि हमारे कैलेंडर से डिलीट करवानी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम उसे अगर तुम्हारी बातचीत है तो उसे कहकर तुम 2025 इस खाते से डिलीट करवा दो, हमारे कैलेंडर से इसे ख़त्म करवा दो। अब बोलोगे कि ये बातें वो तुम क्यों कर रहे हैं? मैं वो आपको बताता हूँ कि शुरुआती दौर में 2025 की शुरुआत में 2025 की शुरू होने के साथ ही इसमें बड़े हादसे होना शुरू हो गए। ये 2025 ने हमारे कई जवानों को, हमारे देश के कई नागरिकों को इसने अपना ग्रास बना लिया। शुरुआती दौर में इसने प्रयागराज में हमारे कुछ मित्रों को, मेरी कुछ माताएं बहनें, मेरे दोस्तों को इसने अपना ग्रास बना लिया। और फिर कुछ ही देर बाद, फॉर सम समय के बाद, फिर इसने पहलगाम में हमारे कुछ मित्रों को, साथियों को, हमारे कुछ देश के नौजवानों को और मेरे भाई बहनों को इसने क्या कर दिया? खा लिया। और फिर ही कुछ समय के बाद, जो अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, तो उसमें इसने कुछ हमारे देश के नागरिक खा लिए। तो दोस्तों, मित्रों, ये 2025 तो मैं कहता हूँ, अगर हो सके या मेरे पास कुछ ऐसा होता तो इसे मैं ख़त्म करवा देता। और 2025 जैसा आगे फिर से कुछ ना आए, ऐसा 2025 जैसा है ऐसा फिर से कुछ ना हो, ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब मिलकर परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि 2025 को जो ये सब दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में जो हमारे देश के नागरिक या विदेश के नागरिक मारे गए, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। मैं आप सबसे यही बात कहता हूँ कि आप अपने आप को सेफली बचा के रखें, परमात्मा का नाम लें, परमात्मा को याद करें कि परमात्मा हमें अच्छे से बचा कर रखें, हमें अपने ही चरणों में अपना ध्यान लगवा के रखें, हम आपकी सेवा में रहें। तो किस समय हमारी मौत आ जाए ये हमें पता नहीं है। अब तुम यही जानो कि जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और जहाँ पर वो जिस बिल्डिंग पे गिरा, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मैस में बैठ के खाना खा रहे थे। अब उन बेचारों की तो कोई गलती नहीं थी ना, तो परमात्मा ने उनकी मौत लिखी हुई थी, तो वो बेचारे परमात्मा को प्यारे हो गए। उनकी आत्मा के लिए भी हम, आत्मा की शांति के लिए हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने धाम में, वैकुंठ धाम में निवास दें। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे, अपने आप को, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि 2025 में अपने आप को सेफली बचा कर रखो भाई। क्योंकि पहले किसी ने कहा था पुराने टाइम में, आज से कुछ 100 साल पहले, के 2025 जब लगेगा तो तबाही मचेगी। तो वो तबाही सही में मचना शुरू हो गया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमात्मा का ध्यान करते रहें कि कब हमारी मौत हो जाए और हमें फिर इसी लोक में भटकना पड़ना पड़े। तो परमात्मा को याद करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। बुरे कर्मों की तरफ मत भागो, तुम बुरे कर्म मत करो, पाप आचरण त्याग दो। प्रेमानंद जी महाराज को तुम सुनो और वो जैसे जैसे कहते हैं तुम उन्हीं की बातों पे चलो और तुम्हारा जीवन खुशहाली से बीत जाएगा। सो दोस्तों, इस बात को तुम ध्यान रख के अपने कर्म को करो, पर ईमानदारी से करो। और ईमानदारी की बात आई है तो ईमानदारी के लिए ही मेरी एक और नई वीडियो, मेरी एक और ही वीडियो, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरी वीडियो एक भी नहीं आई मेरे चैनल पे, अब एक वीडियो आने वाली है। थोड़ी सी ईमानदारी, मतलब देश के लिए ही है, हमारी देश की जनता को कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को जाके पूरा देखना, 1-2 दिन में मेरे यूट्यूब चैनल यात्री दानिश पे आ जाएगी। और उस वीडियो को भी लाइक करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। और अगर आपकी, मैंने वही कहा कि कई बड़े आदमी से या बड़े आदमी से आपकी पहुंच है या बड़े आदमी को जानते हो, तो ये 2025
कैलेंडर में से हटवा दो, क्योंकि 2025 जैसा अब हमें और कोई भी साल नहीं चाहिए। 2025 जैसा कोई भी वर्ष अब हम ना देखें, और जो इस हादसे हुए हैं ऐसा हादसा हम कभी वापस से ना देखें। और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे जो इससे पहले दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। तो जय हिंद वासियों, मैं दानिश यात्री आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो नौजवान हमारे मारे गए हैं, मेरे दोस्त, साथी, मित्र, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहें और उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को दुख भरे जीवन से खुशहाली जीवन में ले आएं। क्योंकि उनकी बातें, तुम अगर उनकी बातों को फॉलो करोगे तो तुम एक ही महीने में अपनी पूरी ज़िंदगी में चेंज पाओगे। क्योंकि वो तुम्हें राधा नाम लेने पे तो तुम मजबूर नहीं करेंगे, पर तुम खुद ही राधा नाम लेना शुरू कर दोगे। इसलिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों का करो ध्यान और राधा नाम का सिमरन करना शुरू कर दो। जीवन को खुशहाल देखना चाहते हो, जीवन को किसी ऊंचाई पे देखना चाहते हो और अपने जीवन को खुश भरा देखना चाहते हो, तो राधा नाम लेना आज से ही शुरू कर लो। और पूज्य श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनते रहो और उनका आशीर्वाद ले लो। और अपने जीवन में जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हो उनका ध्यान करके शुरू करो। प्रभु श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लेकर सिमरन करके शुरू कर दो। तो मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आपके जीवन में भी खुशहाली रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो कमेंट में बताना। तो मेरे से इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हों तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मैं नया अभी YouTube पे आया हूँ, कुछ ही देर हुए मुझे YouTube पे आए हुए, और गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो तो माफ़ करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।